नमस्ते साथियों, मैं एस महादेविया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग का यही जेडीएसयू यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग शाम से देख रहा है। अभी अच्छा खबर आया है, 8वीं पे कमीशन का गठन करने के लिए प्रधानमंत्री अप्रूवल दिया बोल रहा है। कैबिनेट प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके क्लियर किया है। ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन दिया है, क्योंकि आप लोग का मालूम है बहुत समय तक को पिछली पार्लियामेंट सेशन में भी प्रश्न उठा था। गवर्नमेंट ने हमारे सामने फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं करके बताया था, फिर भी लगातार मजदूरों से, लगातार सेंट्रल केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से धरना और इत्यादि दबाव के कारण और डिमांड था बहुत समय से पे कमीशन के लिए, क्योंकि बकाया था 8वीं पे कमीशन गठन करने के लिए। आज इसका एको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अभी इस संबंध में मैं पहले इस वीडियो का डालूंगा। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा, so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। साथियों, अभी पे कमीशन का गठित कर लिया 8 पे कमीशन का। अभी हमारा जीडीएस का क्या होगा, यही प्रश्न हमारा सामने है। आप लोग का मालूम है, एक पोस्टल डिपार्टमेंट में जीडीएस का कैडर एक यूनिक कैडर है। फर्स्ट पे कमीशन में, फर्स्ट सेंट्रल पे कमीशन 1946 में जीडीएस का भी मिलके पे कमीशन बना था। तो ईडी बोलता था इटे में ईडी का इस पोर्शन का लागू नहीं किया था। इसके बाद तो 1957 में भी एक कमिटी, राजन कमिटी, इसके बाद मदन किशोर कमिटी, इसके बाद तो आर सावूर कमिटी, जस्टिस तलवार कमिटी, और इसके बाद तो हर एक पे कमीशन के संबंध में 6th पे कमीशन के संबंध में नटराज मूर्ति कमिटी, और 7वीं पे कमीशन के संबंध में कमलेश चंद्र कमिटी का गठित किया। हम लोग इस साइड में ये वीडियो साथ डाला है। श्री कमलेश चंद्र जी मेंबर पी था। हम लोग 2012 से 14 तक 3 दिन का हड़ताल होता है, तीसरे दिन का एक समझौता होता है डिपार्टमेंट के साथ। ये इसमें हायर लेवल तक इस मुद्दा हम लोग उठा के गए था। इसके बाद तो 17/2/2014 की ये टाइम के पोस्टल बोर्ड में श्री कमलेश चंद्र जी ने डीओपीटी का पत्र लिखता है, सिफारिश करता है, क्योंकि ये 2014 का समय का गवर्नमेंट जीडीएस का पे कमीशन में इंक्लूड करने के लिए बोला था। पोस्टल डिपार्टमेंट भी इस संबंध में इस लेटर में डाला है। डिटेल इसका जीडीएस का क्या क्या इतिहास है ये बताया। ये 1959 का क्या हुआ, इसके बाद तो 1977 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद तो 4th पे कमीशन का पैरा में बोला है 1.11 में 4th पे कमीशन ने यह बताया था जीडीएस एम्प्लॉइज, ईडी एम्प्लॉइज होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट है, अदर देन रेगुलर 5 आवर का मतलब 5 घंटा तक को होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट है, उनको भी पे कमीशन का परिव्यू के अंदर आना चाहिए करके 4th पे कमीशन रिकमेंडेशन करता है। साइमल्टेनियसली ए टाइम में कमिटी बिठाता है, परंतु कोई ईडी कमिटी का और डीपी के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। इसके बाद तो पिप पे कमीशन का समय में जस्टिस तलवार का 1 मैन कमिटी, एक्सपोर्ट कमिटी, दिल्ली का रिटायर्ड ऑनरेबल जस्टिस तलवार का बिठा था। ये टाइम में भी यूनियनों का अग्रीमेंट था। ये टाइम में जीडीएस एम्प्लॉइज का पेंशन का संबंध में एग्जामिन करने के लिए जस्टिस तलवार कमिटी का बिठाया था। साथियों, आपको मालूम है हम लोग लगातार पिछली 2 पे कमीशन में कोशिश किया। पिछले साल बोला था, यही इनकम्बेंटी चेंज होने के बाद तो हम लोग का एक्सक्लूड कर लिया, फिर दोबारा यही कमलेश चंद्र का कमेटी का चेयरमैन बनाया। इसके बाद तो अभी हम लोग यूनिक काम कर रहा है। विकसित भारत का हर काम जीडीएस काम कर रहा है। हमारा काम करने में जीडीएस से
और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का हर बेनिफिटों का पब्लिक तक लेके जाने का सेवा हम लोग दे रहा है। ये सारा परिस्थिति में ध्यान रखते हुए हम भी सरकार से आग्रह कर रहा है, सरकार के सामने ये कल जल्दी हम लोग भी हमारा यूनियन की तरफ से हम लोग एक निवेदन करना जा रहा है। जीडीएस केडर कभी अलग कमिटी का जरूरत नहीं, जीडीएस कभी 8 पे कमीशन का परिवी के अंदर आए हो तो हम लोग भी मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। हम लोग कभी छोटा मोटा ये संघर्ष वगैरह का जरूरत नहीं होता। मिनिमम नेचुरल जस्टिस सामान्य क्या है ये मिलना चाहिए। आज 4 घंटा 5 घंटा है, ठीक है, 5 घंटा हो 8 घंटा हो, एक कमिटी पे कमीशन देखना चाहिए। हम लोग कभी एचडीबीएस न्यू पेंशन लाइट है, सरकार हो सकता बजट के बाद तो यूनिफाइड पेंशन लेके आ रहा है। अभी देश में पूरा 1,40,000 से ज्यादा शाखा डाकघरों में काम कर रहा है, लगभग 3 लाख कर्मचारी। ग्रामीण डाक सेवक को आज ये को अद्भुत कार्य कर रहा है। हर जगह में जीडीएस सर्विसों का श्लाघना होता है, बिना जीडीएस डिपार्टमेंट का इमेज भी नहीं कर सकता। इन परिस्थिति में हम लोग का मांगे यही पे कमीशन के अंदर इंक्लूड करिए। इसके लिए कुछ मैकेनिज करने के लिए हम लोग निवेदन कर रहा है। दूसरी, मैं सभी यूनियनों का भी निवेदन करता हूं आप लोग के द्वारा, कोई हो ये कमिटी से हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग पिछली 50 साल से देखा है। हमारा एक निवेदन है सभी यूनियनों का, सभी एसोसिएशन का और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियनों का, कॉन्फेडरेशन का और पोस्टल पी जैसे बनने जा रहा है, ये पोस्टल पी जैसे कभी मैं निवेदन करता हूं हमारा भी 8 पे कमीशन में जीडीएस का इंक्लूड करने के लिए हम लोग भी आने वाला आवाज उठाएगा। मैं सभी यूनियनों से भी निवेदन करता हूं कृपा करके जीडीएस का 8वीं पे कमीशन में इंक्लूड परिवी के अंदर लेने के लिए आप लोग भी आपकी स्तर में आवाज उठाने का मैं निवेदन करता हूं। साथियों, जरूर हमारा मांग जस्टिफाइड है, हम लोग आशा और विश्वास के साथ कर रहा है। आज देश का ग्रामीण डाक सेवक का अद्भुत सेवा जनता का दे रहा है। हर तरह का काम जो हम लोग कर रहा है, पहले के तरह लिमिट काम नहीं था। आज हर दिन हम लोग नया नया काम कर रहा है। आईपीपीओ सरी का वर्कलोड करके हमारा साथ भी न्याय करने का कर सकता। ये हम लोग का अलग कमिटी इत्यादि डिले ना होना चाहिए। इसलिए एक आवाज से मैं सभी से निवेदन करता हूं हमारा जीडीएस एम्प्लॉइज का 8वीं पे कमीशन में इंक्लूड करने के लिए केंद्र सरकार की सेंट्रल यूनियन का श्री शिवगोपाल मिश्रा जी नेशनल जेसीएम का भी रिकमेंडेशन किया। उनको लेटर से लेके कैबिनेट सेक्रेटरी तक को विचार हुआ है और पोस्टल डिपार्टमेंट भी रेकमेंड करके भेजा था डीओपी का, और फाइनेंस मिनिस्ट्री तक गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री तक जाने तक कुछ सरकार चेंज हो गया था। फिर भी इस बार भी हमारा मांग यही रहेगा, न्यायोचित मांगे, हमारा जस्टिफाइड मांगे। हम भी पिछली 10 साल से इंतजार कर रहा है। हमारा ये जीडीएस का इश्यूज कभी 8 पे कमीशन में इंक्लूड करके इसके एग्जामिन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। यही बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।